एक ब्राह्मण थे जो नित्य भागवत जी का पाठ किया करते थे। बचपन से भागवत जी की पुस्तक लेते थे और एनी टाइम, हर वक्त भागवत जी का पाठ करते थे। और बस भोजन के समय भोजन करते, बाकी हर समय भागवत जी भागवत जी भागवत जी, और कुछ काम ही नहीं था। और कुछ काम नहीं करते थे, घर वाले परेशान। अब क्या करें, बेटा और कुछ काम भी नहीं करता, अब तो कुछ काम करने का भी समय हो गया है, इसको कुछ जॉब लगा देना है। तो माता पिता सोचने लगे इसको काम लगा देंगे, काम में जाएगा, इंगेज होगा, बिजी होगा तो भागवत छोड़ेगा। हर दम हर पल भागवत जी का पाठ करके बैठेगा। कहीं भागवत पाठ करके जीवन चलता है क्या? कैसे खाना मिलेगा भागवत पाठ करने से? काम पे लगा दिया, कुछ समय तो किया, लेकिन फिर काम छोड़ छाड़ के फिर आ गए घर में और फिर भागवत जी का पाठ। और कुछ काम नहीं करते, बस भागवत पाठ। घर वालों ने सोचा ये तो सुधर ही नहीं रहा है, अब क्या करें इसको सुधारने के लिए। कल शाम को या दिन को हमने कहा था, ये जो धर्म करता है, जो धर्म को नहीं मानने लोग हैं वो सोचते हैं जो धार्मिक है वो बिगड़ गया है। तो आज माता पिता को भी वही लगा है कि बेटा हरदम हर पल भागवत जी का पाठ करता है और कुछ काम ही नहीं करता, ये बिगड़ गया। अब क्या करें? विवाह कर देते हैं, विवाह करने पर अकल आ जाएगी। और हमारे समाज में यही है कि विवाह दो स्थिति में किया जाता है, या तो लड़का योग्य हो या तो अयोग्य हो। योग्य है तो विवाह होती है, हाँ अब समय हो गया है कि अब ये विवाह लायक हो गया है, सब कुछ अच्छा कमाता है, अच्छा व्यवहार है, पत्नी को खुश रखेगा, यह सोच के विवाह कर देते। या तो अयोग्य हो, बर लड़का अयोग्य हो, कुछ नहीं, काम का नहीं है, ब्याह कर देते हैं, उसके बाद सुधर जाएगा। जब बीवी आएगी ना तो सुधारेगी इसको। यही है हमारे समाज में। पत्नी आके कोई सुधरता नहीं है जी। देखो, आपके बिगड़ल बेटे का सुधारने का ठेका किसी की बेटी ने नहीं लिया है, वो किसी की बेटी है। खुद सुधारो, एक कन्या आके नहीं सुधार सकती। सुधरने वाले तो सुधर जाते हैं, जो नहीं सुधरते वो कभी नहीं सुधरते। आदि के शब्द है कि नहीं? भक्तवत्सल भगवान की। तो माता पिता ने सोचा कि अब विवाह कर देना पड़ेगा, तो विवाह कर दिया। विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पत्नी घर में आई, कुछ समय अच्छा रहा व्यवहार, लेकिन फिर वही भागवत जी पाठ करते, फिर बैठते। भागवत पाठ नहीं छूटा, हर दम हर पल भागवत पाठ। वो एडिक्शन हो गया था भागवत पाठ से, लत लग गया था भागवत पाठ करने का। पत्नी ने सोचा कुछ समय है, फिर ठीक हो जाएंगे, 1-2 साल में ठीक हो जाएंगे, लेकिन समय बीतता गया, कुछ नहीं हुआ। संतान हो गए, लेकिन भागवत पाठ नहीं छूटा। अब पति कुछ काम नहीं करते तो पत्नी ने सोचा अब मुझे ही कमाना पड़ेगा। पत्नी जाती दूसरे के यहाँ भोजन बनाने के लिए, पड़ोसी के यहाँ भोजन बनाने के लिए जाती थी, काम करने के लिए, और वहीं से भोजन लेके आती थी और घर में बच्चों को और पति को खिलाती थी। 2 बच्चे हो गए, बच्चों को पढ़ाने का खर्च भी पत्नी ही कमा के देती थी। ऐसे समय बीतने लगा, हर दम हर पल यही दिनचर्या होता रहा। एक दिन घर में संत आ गए, संयोगवश घर में संत आ गए। संतों ने आते ही कहा कि बेटी हम भूखे हारे आए हैं, हम बहुत भूखे हैं, तुम भोजन दो, हमें भूख लगी है।
और जाती हैं रसोई में, देखती हैं भोजन कुछ भी नहीं है। अब पति से कहने के लिए गई, हमारे यहाँ संत आए हैं, जरा देखो भोजन कुछ भी नहीं। पति भागवत लेके पाठ कर रहे हैं, भागवत पाठ कर रहे हैं। आया पत्नी को गुस्सा, पत्नी ने कहा निकल जाओ घर से, हर दम हर पल भागवत भागवत भागवत। भागवत तुम्हें भोजन देती है, निकल जाओ घर से। यह सुन के संत जाने लगे कि पति पत्नी का लड़ाई हो गया, अब यहां रहना ठीक नहीं है। पति पत्नी के झगड़े के बीच में किसी को आना नहीं चाहिए। देखो, जब पति पत्नी लड़ रहे हो, ना तो वहां समझाना है ना तो वहां भटकाना है जी। जो बीच में आता है ना, गड़बड़ है। नेपाली में कहते हैं ना, पति पत्नी का झगड़ा पराल गो आगो। नहीं आना चाहिए किसी को भी। संतों ने सोचा समझाने जाएंगे, बेकार में कुछ दिक्कत हो जाए, तो संत उठ के चले गए। पत्नी को और दिक्कत, पत्नी के मन में और चिंता हुई कि संत का अपमान हुआ है घर में आज, ये नहीं होना चाहिए था। अब पत्नी को बहुत गुस्सा आया, पति से कहने लगी कि आप जब भी देखो भागवत जी का पाठ करते हो, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं बार बार आपके लिए क्या बोल रही हूं, आप कुछ समझो मेरी बात को। घर में खाने के लिए कुछ अन्न नहीं बचा है और आपको भागवत की पड़ी है। बस एक कान से सुनते दूसरे कान से उड़ा रहे हैं, भागवत जी का पाठ कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि है तवे तापत्रय विनाशाय, पाठ ही कर रहे हैं, पाठ ही कर रहे हैं। पत्नी को और आया क्रोध, पुस्तक उठाती हैं जाके और सर पे मार देती हैं। लो, जब पत्नी ने पुस्तक उठा के मारा तो पति रोने लगे, भागवत जी को उठाते हैं, प्रभु माफ कर दो, प्रभु माफ कर दो, गलती हो गया प्रभु, मेरी पत्नी तो ऐसे ही है, ये ना समझ है प्रभु। पुस्तक को बार बार हृदय से लगाते हैं और घर से निकल गए। घर से निकलकर गंगा जी के तट में जाके बैठ गए और गंगा जी के तट में जाकर बार बार पुस्तक को माथे से लगाते हैं, बार बार पुस्तक को माथे से लगाते हैं और क्षम्यताम क्षम्यताम क्षम्यताम, माफ कर दो प्रभु। रोने लगे भगवान को याद करते हुए, भगवान मेरी पत्नी को आप सद्बुद्धि दे दो, मेरी पत्नी का कल्याण करना प्रभु, बार बार कह रहे हैं। देखो, पत्नी से गुस्सा नहीं हुए, बार बार कह रहे हैं मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दो, मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दो। और गंगा तट में जाके जोर जोर से रोने लगे। यह देख भगवान के मन में भी चिंता हुई कि आज जो सर्वस्व मुझे मान के जो भक्त बैठा है, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस मुझे ही चाह रहा है, आज वो भक्त यहां रोते हुए बैठा है गंगा तट में और मैं यह चुपचाप देखता रहूं। भगवान के मन में भी करुणा जाग उठी, क्योंकि भगवान का नाम है करुणा निधान, भक्तों के ऊपर करुणा करने वाले भगवान, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु बस आप हो मेरे और कुछ नहीं, ये भाव रखता है ना मन में। हाँ, लौकिक दृष्टि से समाज में, घर में जो एक वातावरण रहता है वो तो बनाना है, लेकिन मन से प्रभु आप हो, ये भावना अगर हो, भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि भगवान स्वयं गीता के 9वें अध्याय के 22वें नंबर श्लोक में कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान गीताचार्य गीता में कहते हैं, जो अनन्य भाव से मेरे ऊपर समर्पित होकर बैठा है, सब मैं करता हूं उसके लिए, उसकी हर व्यवस्था में करने में सामर्थ्यवान हूं, भगवान कहते हैं। तो आज ये ब्राह्मण गंगा तट में जाके जोर 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 से रोने लगे, तो भगवान भी नहीं रुके। भगवान एक छोटे से बच्चे के रूप में उन ब्राह्मण के घर में जाके प्रकट हो गए, पीले धोती और सर पे एक
टोकरी और सर पे एक पगड़ी जैसा भगवान ने बांधा है, उसके ऊपर टोकरी लेके छोटे से बालक घर में पहुंच गए। ब्राह्मणी बाहर ही बैठी थी। ब्राह्मणी ने देखा ये छोटा बच्चा टोकरी लेके आया है, कौन है ये? ब्राह्मणी ने पूछा, कौन हो तुम? भगवान कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराते रहे, कुछ जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा रहे हैं। फिर ब्राह्मणी बोली, क्यों नहीं बोल रहे हो? मैंने पूछा तुम कौन हो? भगवान बस मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा गूंगे हो? भगवान सिर हिलाते हैं। हाँ। भगवान कुछ नहीं बोले। अच्छा तो लिख तो सकते होगे, लिख के बताओ तुम कौन हो, यहां क्यों आए हो, लिख के बताओ। भगवान ने कहा कॉपी कलम दो, इशारा में कहा। तो ब्राह्मणी दौड़े दौड़े अंदर जाती है और अंदर से एक कागज और कलम लेके भगवान के हाथ में थमा देती है। अब भगवान उसमें कुछ लिख देते हैं और लिखकर उसको फोल्ड कर देते हैं और वहां से वो टोकरी घर के सामने रख देते हैं, वहां से निकल जाते हैं। निकल गए भगवान। अब ब्राह्मणी वो पत्र खोल के पढ़ने लगती हैं। उसमें लिखा था, देवी मैं कौन हूं तुमने पूछा था ना, मैं तुम्हारे पति जहां नौकरी करते हैं मैं वहां का मालिक हूं। पत्र में लिखा था जहां तुम्हारे पति नौकरी करते हैं मैं वहां का मालिक हूं, और तुम्हारे पति बस आज से नौकरी नहीं कर रहे हैं, बहुत समय से, बचपन से मेरे यहां नौकरी कर रहे हैं, मेरे यहां मजदूरी करते हैं तुम्हारे पति। लेकिन तुम्हारे पति ने आज तक मुझसे वेतन नहीं लिया, आज तक कभी भी पैसा नहीं मांगा उन्होंने, मजदूरी नहीं ली। आज मुझे ज्ञात हुआ कि तुम्हारे पति को अत्यंत आवश्यक है पैसा, अभी उसको अभी धन बहुत चाहिए, इसलिए जितना उसने जीवन भर कमाया मैं वो लौटाने के लिए आया हूं, वेतन देने के लिए आया हूं। उसमें लिखा था, उसने पढ़ लिया और जो टोकरी ढक कर रखा था उसको जैसे ही हटाती हैं ब्राह्मणी, उसमें तो अनेक अनेक रत्न थे, बहुमूल्य रत्न उस टोकरी के अंदर थे। देखते ही अचंभित हो गई, ये कौन आया, इतना रत्न, ये तो अत्यंत महंगे महंगे रत्न हैं, अमूल्य बहुमूल्य रत्न कोई छोड़ के चला गया। उसको लगा मेरे पति छिप छिप कर जाते होंगे, बस दिखाने के लिए भागवत पाठ किया करते थे, लेकिन आज पता चला मेरे पतिदेव तो नौकरी करते थे। इतना धन आया है घर में। आज बच्चों से कहा जाओ पिताजी को बुला के ले आओ, कहाँ गए हैं पिताजी, जल्दी पिताजी को घर में लेके आओ। दोनों बच्चे गए और जाके पिताजी रो रहे थे गंगा घाट में पुस्तक को गले से लगा के। वहां जाके बच्चे कहते हैं पिताजी मैया ने बुलाया है, चलो मैया आपको बुला रही हैं। और ब्राह्मण पुस्तक को गले से लगा के रोते हुए वहां से आ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं प्रभु मेरी पत्नी का कल्याण करो, उसने आपका अनादर किया है, मेरी पत्नी का कल्याण करो, बार बार कह रहे हैं। घर आते हैं, घर तो बिल्कुल सजा दिया गया है फूलों से, घर फूल से सजा दिया है। दूर से देखते हैं, आज जब मैं गया था ऐसा कुछ नहीं था, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तुरंत ऐसा तो नहीं था कुछ। अत्यंत अचंभित हो गए। पत्नी को देखते हैं सुंदर श्रृंगार करके, हीरे जवाहरात गले में लगा के सुंदर श्रृंगार के साथ पत्नी ब्राह्मणी बैठी हैं। पूछ लिया देवी ये कहां से आया, ये कैसे हुआ? ब्राह्मणी कहते हैं आपके मालिक छोड़ के गए हैं, आपने मालिक ने दिया है, आपके मालिक ने दिया है। मेरे मालिक? कौन मालिक?
वही आपके गूंगे मालिक जो बोल नहीं सकते, जो छोटे से हैं, जो पीले पीले धोती में आते हैं, वो लेके आए थे एक टोकरी। और देखिए टोकरी में देखा अनेक रत्न है उसमें। अचंभित हो गई, ये कौन आया? मैं किसके यहाँ नौकरी करता हूं? मैंने आज तक जीवन में एक जगह नौकरी किया था, तुरंत छोड़ के तुमसे शादी कर लिया मैंने आज तक तो ऐसा कुछ नौकरी किया नहीं था। कौन आया था? एक पत्र भी दिया है, विश्वास नहीं हो रहा है? ये पत्र पढ़ लो। जैसे ही ब्राह्मण ने वो पत्र खोला, वो पत्र खोलते ही उस पत्र में श्री श्याम सुंदर की सुंदर झांकी दिखाई दी। पत्र में भगवान का चित्र दिखाई दिया। उस पत्र में ब्राह्मण अश्रुधारा बहाने लगे। हे भगवान, आज आप मेरे यहां आए, मेरे प्रभु आप आए थे घर में। पत्र में क्या लिखा था मालूम नहीं, बस उसमें भगवान दिखने लगे। और जैसे ही भगवान को देखा, ब्राह्मण अश्रुधारा से व्यतीत हो गए, रोने लगे और पत्नी का चरण पकड़ने लगे। देवी, अगर तूने आज मुझे घर से नहीं निकाला होता तो शायद श्याम सुंदर नहीं आते घर में। तूने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी पुस्तक का तूने अनादर किया था, फिर भी भगवान आ गए। बार बार पत्नी से क्षमा याचन करने लगे। देवी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना देवी, मुझे माफ कर देना, बार बार। और आज पति पत्नी दोनों मिलके साथ में बैठकर भागवत जी का पाठ करने लगे, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं आके दर्शन देके गए हैं घर में। तो कहने का मतलब यह है कि ये ग्रंथ, ये जो भागवत इतने पुराने हैं, यह कोई खिलौना नहीं है। ये साक्षात भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति है, विग्रह है। यहां आकर हम लोग सर नवाते हैं, ये कोई लेके घूमने का वस्तु नहीं है। इसलिए ग्रंथों का आदर करो। यहाँ के एक एक शब्द में भगवान निवास करते हैं। अगर ये ग्रंथ की कृपा हो जाए तो भगवान भी मिल सकते हैं।